हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट एग्जाम में। आज है 17 सितंबर 2021 और आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस कंपनी ने पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है? तो भाई किसने लॉन्च किया है? स्पेक्स ने। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। स्पेक्स के एक लाइव स्ट्रीम के अनुसार इंस्पिरेशन 4 का चालक दल पूरी तरह से पर्यटकों द्वारा बनाई गई पहली कक्षीय उड़ान अब आधिकारिक तौर पर कक्षा में है। स्पेक्स रॉकेट को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया है। यात्री अब 350 मील कितना 350 मील्स ओके की ऊंचाई पर कक्षा में अपने 13 फुट कितना तो 13 फुट चौड़े क्रू ड्रैगन कैप्सूल पर सवार होकर 3 दिन बिताएंगे। ओके, अब यहाँ पर बात हुई है नासा की कंपनी स्पेक्स की। नासा प्रशंसक कौन है? तो बिल नेल्सन। ओके, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1958 में। स्पेक्स के संस्थापक कौन है और सीईओ? तो एलन मस्क। स्पेक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 2002। स्पेक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत से बाहर निकलने वाली नवीनतम अमेरिकी कार निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? तो वे कौन सी बनी? फोर्ड मोटर। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। फोर्ड मोटर कंपनी भारत में कार बनाना बंद कर देगी और पुनर्गठन शुल्क में लगभग $2 बिलियन का रिकॉर्ड बनाएगी, जो उस देश में महत्वपूर्ण रूप से वापस आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर बात हुई है फोर्ड मोटर की। फोर्ड मोटर कंपनी के सीईओ कौन है? तो जिम फाले। फोर्ड मोटर ये संस्थापक कौन है? तो हेनरी फोर्ड। फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जून 1903 में। ओके, फोर्ड मोटर कंपनी मुख्यालय कहाँ है? मिशिगन, संयुक्त राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन शामिल हुआ है? नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। यानी कि इन तीनों को टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका ने 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची का अनावरण किया है। टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ओके को 2021 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में टाटा स्टील ने कौन से कैप्चर भारत का पहला संयंत्र चालू किया है? तो वे कौन सा है? CO2। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। टाटा स्टील में जमशेदपुर वर्कर्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया, जो ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे CO2 निकलता है। इस उपलब्धि के साथ टाटा स्टील ऐसी कार्बन कैप्चर तकनीक अपनाने वाली देश की पहली स्टील कंपनी बन गई है। ओके, अब यहाँ पर बात हुई है टाटा स्टील की। टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी? तो 25 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में। टाटा स्टील के संस्थापक कौन है? तो जमशेदजी टाटा। टाटा स्टील का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? तो वे किसने किया है? इन्फोसिस। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगली पीढ़ी की डिजिटल सेवा और परामर्श में एक वैश्विक नेता इन्फोसिस ने B2B बोले तो बिजनेस टू बिजनेस और B2C बोले तो बिजनेस टू कंज्यूमर खरीदारों के लिए हाइपर सेगमेंटेड व्यक्तिगत ओमनी चैनल वाणिज्य अनुभवों को सुरक्षित रूप से वितरित करने में उद्यमों की मदद करने के लिए इन्फोसिस इक्विनॉक्स लॉन्च किया है। इन्फोसिस की बात हुई है तो इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1981 को। इन्फोसिस के सीईओ कौन है? तो सलील पारेख। इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में शून्य कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो वह किसने किया है? नीति आयोग ने। यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी राइट है। नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता और उद्योग के साथ काम करके शून्य नाम का एक अभियान शुरू किया है। ओके, अब यहाँ पर बात हुई है नीति आयोग की।
नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित हुआ है? तो वह कौन सा? कुशीनगर हवाई अड्डा, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी राइट है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है। किसने? तो CBIC बोले तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ओके, यहाँ पर बात है कुशीनगर हवाई अड्डे की। तो कुशीनगर हवाई अड्डा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो 600 एकड़, कितना? 600 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे पिछले फरवरी में DGCA द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने का लाइसेंस दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर बात है CBIC की। CBIC के अध्यक्ष कौन है? तो M अजीत कुमार। और CBIC की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1964 को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 3 दिवसीय भारतीय सेना प्रमुख का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो वह दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। भारतीय सेना प्रमुख के सम्मेलन का 8वां संस्करण कौन सा था? तो 8वां संस्करण था भारतीय सेना के सेवारत और पूर्व सेनाध्यक्षों की एक सभा 16 से 18 सितंबर तक। कब? 16 से 18 सेवारत सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। 3 दिवसीय आयोजन का मुख्य आकर्षण नेपाली सेना के पूर्व प्रमुखों को दिया गया निमंत्रण होगा, जो भारतीय सेना के प्रमुख भी थे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में AI फॉरवर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट IRASTA किसने लॉन्च किया? तो भाई नितिन गडकरी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजनाओं का शुभारंभ किया। परियोजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करना, इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारकों को समझाना और उन्हें कम करने के लिए समाधान निकालना है। IRASTE का मतलब प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए बुद्धिमान समाधान है। ओके, अब आपको IRAST की फुल फॉर्म बता देते हैं। आई बोले तो इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो भाई कब मनाया गया? 16 सितंबर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के क्षरण के बारे में जागरूकता फैलाने और इसे संरक्षित करने के लिए समाधान खोजने के लिए मनाया जाता है। इस बार की विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या है? तो वह है हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। ओके, अब कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन था हाल ही में गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने? तो इसका राइट आंसर था जी मिल्खा सिंह। अब आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है आप डिटेल में लिखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा लॉन्च की? 4 ऑप्शंस दिए गए, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।